रसखान का जीवन परिचय। संक्षिप्त परिचय। मूल नाम सैयद इब्राहिम, जन्म सन 1548 ईस्वी, जन्म स्थान दिल्ली, मृत्यु सन 1628 ईस्वी, गुरु गोस्वामी विट्ठलदास, भाषा व्रज, प्रमुख रचनाएं सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। जीवन परिचय। रसखान सगुण काव्य धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। ये दिल्ली के पठान सरदार कहे जाते थे। इनका जन्म सन 1548 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म 1533 ईस्वी में हुआ मानते हैं। इनके जन्म स्थान को लेकर भी मतभेद देखने को मिलते हैं। कुछ विद्वान इन्हें पिहानी उत्तर प्रदेश का निवासी मानते हैं। इनकी कृष्ण भक्ति से प्रभावित होकर गोस्वामी विट्ठलदास ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। वैष्णव धर्म में शिक्षा लेने के बाद इनका लौकिक प्रेम अलौकिक प्रेम में बदल गया। भगवान श्री कृष्ण के प्रति इनका प्रेम इन्हें उनका अनन्य भक्त बनाता है। इन्होंने अपना पूरा जीवन गोकुल की गलियों में भजन कीर्तन में गुजार दिया। माना जाता है इनकी मृत्यु 1628 ईस्वी में वृंदावन में हुई थी। रसखान जितना कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध थे, उतना ही उनकी लीला भूमि ब्रज के प्राकृतिक सौंदर्य पर भी। वे उसी व्यक्ति का जीवन सफल मानते हैं जो कृष्ण भक्ति में डूबा हो। कृष्ण के प्रति इनके प्रेम भाव में भावुकता, गहनता और तल्लीनता देखने को मिलती है। इसी कारण इनकी रचनाएं हृदय पर मार्मिक प्रभाव डालती हैं। भाव प्रबलता तथा सरलता के कारण इनकी रचनाएं लोकप्रिय हो गई हैं। रचनाएं। रसखान जी की दो प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। सुजान रसखान सवैया छंदों में रचित है। प्रेम वाटिका दोहा छंद में रचित है। भाषा शैली। रसखान अर्थात रस की खान अपनी सुमधुर, सरल और सरस ब्रज भाषा के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके शब्दों में झरने सा मधुर प्रवाह है तथा भाषा में कहीं भी शब्दों का आडंबर नहीं है। रसखान के काव्य जैसी सहजता और प्रवाह और कहीं मिलना दुर्लभ है। साहित्य में स्थान। कृष्ण भक्त कवियों में रसखान का महत्वपूर्ण स्थान है। इनकी भक्ति हृदय की मुक्त साधना है। इनके काव्य में भावनाओं की तीव्रता, गहनता और तन्मयता को देखकर भारतेंदु जी ने कहा था, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारिये। अन्य जीवन परिचय के लिए सामने स्क्रीन पर आ रही प्लेलिस्ट को देखें।